So this was the question which was asked on 26th of June 2025, the recent exam. The question says, which of the following are the differences between the modified Mercalli scale MMS and your Richter scale? Right. So चार statements दी गई हैं आपके सामने. RS, that is your Richter scale, measures the energy released, while the MMS measures the both energy and the devastation. RS Richter scale uses the linear, and while the MMS uses the logarithmic scale. C point, value of Richter scale is constant in an earthquake, while the MMS varies depending upon the distance and levels in the RS is more than the MS. आपने बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए सही हैं. सो आपके सामने चार ऑप्शंस क्या हैं दिए गए हैं, और ये जो टॉपिक है वो आपका आता है अर्थक्वेक से. नाउ अर्थक्वेक इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज योर ए एंड सी. राइट. अब ए और सी हमारा जो आंसर है वो क्यों सही है हमने वो समझना है. आपको पता है नॉर्मली जो अर्थक्वेक होता है बिलो द अर्थ, जहां से आपका रप्चर होता है, द फोकस, द पॉइंट ऑफ रप्चर, इस पॉइंट ऑफ रप्चर को क्या बोला जाता है? फोकस. और बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इसको क्या बोला जाता है? दैट इज योर एपिसेंटर. सबसे पहले आपको इन दोनों चीजों के बारे में क्या है डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी हम अर्थक्वेक के बारे में समझ लेते हैं. यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ आपको वेव्स देखने को मिलती हैं, दैट इज योर बॉडी वेव्स एंड योर सरफेस वेव. ये वो सारे टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. बॉडी वेव्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, दैट इज योर पी एंड एस वेव्स. राइट. और सरफेस वेव्स की दो टाइप्स है, दैट इज योर लव एंड योर रेले waves. So यहाँ पे what is the difference between the body waves? Body waves वो हैं जो आपके अर्थ के इंटीरियर में आपको देखने को मिलती है ना. इंटीरियर ऑफ द अर्थ penetrates the body or the interior of the earth. Whereas जो surface waves है that vibrates on the ground horizontally या फिर vertically. जो आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स हिल रही हैं जब earthquake के टाइम पे आता है तो वो surface wave होती है. Now आपको पता है कि आप जो अर्थक्वेक है उसको मेजर करते हो थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज योर सेस्मोग्राफ. अब यहाँ पे अर्थक्वेक को मेजर करने के दो टूल्स यूज होते हैं, मॉडिफाइड मर्काली स्केल एंड योर रिक्टर स्केल. अगर आपको जानना है दी मैग्नीट्यूड स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल के लिए कौन सा स्केल यूज होता है? दैट इज योर रिक्टर स्केल. अब मैग्नीट्यूड स्केल को क्या बोला जाता है? रिक्टर स्केल. जैसे मैग्नीट्यूड किससे रिलेटेड है? मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू कि आपकी इस अर्थक्वेक से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है. अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए कौन सा स्केल यूज होगा? दैट इज योर रिक्टर स्केल. क्या है? रिक्टर स्केल यूज होगा. सो और ये जो रिक्टर स्केल है एनर्जी जो मापी जाती है, एक्सप्रेस की जाती है इन दी एब्सोल्यूट टर्म्स. ठीक है. एब्सोल्यूट नंबर्स में क्या है इसको मेजर किया जाता है. और रिक्टर स्केल में ही क्या है आपका लॉगरिथम यूज होता है. ठीक है. सो रिक्टर स्केल में ही आपके क्या है लॉग्स यूज होते हैं, लॉगरिथम यूज होता है, एंड इट गिव्स योर सिंगल मैग्नीट्यूड वैल्यू फॉर एन अर्थक्वेक जो आपका क्या रहती है? कांस्टेंट रहता है. वेयर एज आपका जो मैग्नीट्यूड स्केल है, अगर हम बात कर रहे मैग्नीट्यूड तो आपका हो गया रिक्टर स्केल. वेयर एज जो आपकी इंटेंसिटी स्केल है उसको क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड मर्काली स्केल. तो इंटेंसिटी स्केल क्या है आपका? MMS. तो अगर आपको ये जानना है कि इस अर्थक्वेक से कितना विजिबल डैमेज हुआ है ना, कितना इफेक्ट हुआ है, लोगों को हार्म कितना हुआ है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना हार्म हुआ है, तो उसके लिए विजिबल डैमेज या इफेक्ट कॉज बाय द इवेंट, उसके लिए आप इंटेंसिटी स्केल को यूज करेंगे या फिर मॉडिफाइड मर्काली स्केल. अब वेरस
एमएमएस क्या है आपका क्वालिटेटिव इन नेचर है, ये आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर था, रिक्टर्स तो लॉग्स को यूज करता था, वेयर एज जो क्वालिटेटिव है इट यूजेस योर लीनियर अप्रोच, ठीक है। सो ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, क्वालिटेटिव है, सो इट यूजेस द लीनियर अप्रोच। एंड एमएमएस जो आपकी इंटेंसिटी स्केल है, इंटेंसिटी चेंजेस विद द डिस्टेंस विद द एपिसेंटर, तो यहाँ पे जो आपका इंटेंसिटी है वो जितना जितना आपका एपिसेंटर से आप दूर जाते जाएंगे उसका जो इंटेंसिटी लेवल है, इफेक्ट लेवल है, वो भी क्या है दूर चला जाता जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी चेंजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। सो एमएमएस जो आपका मॉडिफाइड मर्कैली स्केल है, जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से क्या है वो वेरी भी करेगा। नाउ मैंने आपको ओवरऑल व्यू दे दिया है आपके एमएमएस और रिक्टर स्केल का। तो आइए अब क्वेश्चन के ऊपर दोबारा चलते हैं। द आरएस मेजर्स द एनर्जी रिलीज, हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि आपका जो भी रिक्टर स्केल या मैग्नीट्यूड स्केल है वो एनर्जी रिलीज के बारे में बताता है, जी हाँ। वेरस जो मॉडिफाइड मर्कैली स्केल है वो एनर्जी और कितना इफेक्ट हुआ, विजिबल डैमेज कितना है, कितना नुकसान हुआ है उसको बताता है, जी हाँ। तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल क्या लीनियर स्केल है? नहीं, वो लॉग्स का यूज करता है, क्वांटिटेटिव। वेरस जो एमएमएस है वो हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, क्वालिटेटिव है, तो वो लीनियर है। ये उल्टा दिया गया है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। Value of Richter scale is constant in an earthquake while the MMS varies depending upon the distance। क्या हमने ये भी किया था, एपिसेंटर से आप जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे तो आपका जो MMS है वो क्या है, चेंज होता जाएगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। वेयर जो रिक्टर स्केल की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है इन दी अर्थक्वेक। नाउ फोर्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किया है वो क्या आता है, लेवल्स इन द रिक्टर स्केल इज मोर देन योर एमएमएस। ये चीज यहाँ पे गलत हो जाती है। तो रिक्टर स्केल के जो लेवल्स हैं वो क्या है, 0 से 10 के बीच में आते हैं। वेयर जो मॉडिफाइड मर्कैली स्केल है उसके आपके 12 लेवल्स आते हैं स्टार्टिंग इन योर रोमन नंबर्स 1 to 12। तो एमएमएस के क्या हैं आपके 12 स्केल्स हैं, 12 स्केल 1 to 12। सो यहाँ पे एमएमएस के ज्यादा हैं और रिक्टर के कम हैं, इसीलिए हमारा जो डी पॉइंट है वो भी गलत हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। आई होप सो आपको मॉडिफाइड मर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल का जो क्वेश्चन है वो समझ में आता है। ये जो टॉपिक है बहुत बारी मल्टीपल टाइम्स क्या है रिपीट हुआ है।